द फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, द डेप्थ एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम जी बाय एन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है हमारा, क्या होता है, स्मॉल जी होता है। स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो रही है, बोलता है वो जी बाय एन। क्या आपको जी की वैल्यू आपको पता है किसी डेप्थ पे, क्या यहाँ पे दिया है, डेप्थ। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, यहाँ पे सीधा देखना है आपको, क्या दिखा है यहाँ पे, डेप्थ। तो जल्दी से आपके दिमाग में क्या हो जाना है, क्लिक क्या हो जाना चाहिए, यह आपका दिमाग है, इसका ऐसा लाइट जल जाना चाहिए। ठीक है, क्या लाइट जल जाना चाहिए, जी का फॉर्मूला दैट इज अ जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, नया जो आपका क्या होगा, जी की वैल्यू क्या हो जाएंगी एट डेप्थ ऑफ डी, जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। क्या दिया आपको, ये बन जाएगा जी बाय एन। ठीक है, तो ये जी और ये जी कैंसिल कर दीजिए, 1 माइनस डी बाय आर बिकम्स 1 अपॉन एन हो गया। यहां से आपको आर का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी का द डेप्थ पूछा है तो हमें यहाँ पे डी कैलकुलेट करना है। तो इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, 1 माइनस 1 अपॉन एन, इट बिकम्स डी अपॉन आर। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो आपको मिल जाएगा n माइनस 1 अपॉन एन इज इक्वल टू डी अपॉन आर। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, d इक्वल्स टू, इस r को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, दैट बिकम्स r इंटू n माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखो इसके लिए आपके पास सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर किसी को इस सॉल्यूशन के तरीके से जाना है आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर बुक में भी इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, लेकिन आपको अगर ट्रिक्स के जरिए एंड क्वेश्चन को देख के आप कैसे उसका कंसेप्ट माइंड में क्लिक करोगे, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए ये लेक्चर बनाया गया है, इसीलिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो एग्जाम का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये एग्जाम होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो निगेटिव मार्किंग इसमें होता नहीं है। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस एग्जाम में कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। भले ही क्वेश्चन रिपीट ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, एंड कॉन्सेप्ट्स है लिमिटेड, कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड है। जेई एडवांस की तरह कॉन्सेप्ट्स पूरे तरीके से पूरे वर्ल्ड के यूनिवर्स के जितने कॉन्सेप्ट है उतने कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल जितने आपके बुक में या जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं वही कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस थोड़े से आगे थोड़े से पीछे से डिजाइन किए होंगे क्वेश्चंस उस पे। ठीक है, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, एंड प्रैक्टिस कैसे, कोई ना कोई आपको ऐसा मेंटर चाहिए होता है, कोई ना कोई आपको ऐसा गाइडेंस देने वाला चाहिए होता है। ठीक है, जो कि आपको बता सके कि इन क्वेश्चंस को हैंडल किस तरीके से करना है, क्योंकि सॉल्यूशंस तो हर जगह है। ठीक है, तो देखो ये इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, ये अ बॉडी वेट 45 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ एट द हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, हाइट कितनी बोल रहा है, ये हाइट कितनी बोल रहा है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहां पर हम जो है वो हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसने बॉडी का वेट दिया है, बॉडी का वेट दिया है मतलब क्या समझ जाना चाहिए, mg। क्या दे रखा है, mg हमें गिवन है। देखो आप यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा इसका मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रिक्स के जरिए अगर इसमें जाना है तो आप अभी मुझे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे उस पर आप फॉलो कीजिए। ठीक है, सी देखो वेट क्या होता है, mg। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, यहां पर जो h इक्वल्स टू r/2 है, इस हाइट पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें पूछा क्या है, क्या पूछा गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ एट द हाइट इक्वल्स टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पता है मुझे जल्दी से, Gm स्मॉल m अपॉन हाउ मच, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ठीक है, ये r मतलब रेडियस हर बार नहीं होता है। ठीक है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे आर की जगह हमें क्या यूज करना है, सेंटर से अगर आप ये देखो, ये होगा आपका अर्थ, ठीक है, ये अर्थ हो गया, ये इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, और ये जो आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम, ये हो गया एट द डिस्टेंस ऑफ एच, एंड ये एच की वैल्यू किसने क्या बोल रखी है, r/2 है, ठीक है। तो हमारा टोटल r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r प्लस एच, वो हो जाएगा r इक्वल्स टू r प्लस r/2, इट बिकम्स 3r/2। हाउ मच इट बिकम्स, इट बिकम्स 3r/2। तो सिंपल है, जल्दी से यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, gm स्मॉल m अपॉन 3r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमें, अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 नीचे 4 ऊपर चला जाएगा। देखो मैं यहाँ पे आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, 9r², ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, नया फोर्स आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, 4/9 gm अपॉन r²। अब देखो हमारे पास पहले वेट इनिशियली गिवन है जो कि mg होता है, वो क्या गिवन है आपको, 45, ठीक है। तो gm अपॉन r², ठीक है, gm1 m2, ठीक है। तो ये जो mg है ये m है और ये g है, समझ गया, क्या समझा, यहाँ पे क्या गिवन है, वेट गिवन है, फोर्स इनिशियली गिवन है क्या, नो, इट इज गिवन एज द वेट। वेट क्या होता है, mg वेट होता है, m ये मास, g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन दोनों की वैल्यू mg यहाँ पर आपको 45 गिवन है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 45, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन, अंडरस्टूड। तो यहां पे आपका आंसर हो गया ये 20 न्यूटन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन देखा था, देखा क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली बोला नहीं है कि आपका वैल्यू g/n हो रहा है, ये सिर्फ बोल रहा है कि g इंटू 1/n टाइम्स हो रहा है, ठीक है। देखा आपने क्वेश्चंस का वेरिएशन देखा, इस तरह के क्वेश्चंस वेरी करते, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हमें उसी फॉर्मूले को यूज करना है जो हमने यहाँ पर यूज किया, उसी टर्म्स को यूज करना है, ठीक है। एंड आपका ऑप्शन जो आए थे इसमें ए, ठीक है। तो ये क्या था आपके डेप्थ, तो डेप्थ क्या हो जाएगी, Rn-1 अपॉन n, क्या हो जाएगी, Rn-1 अपॉन n। सो दिस इज द ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई कीजिए घर पे, ठीक है, इस वीडियो के बाद, एंड मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आप सक्सेसफुली से कर पाए तो, ठीक है। सी मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी डिटेल दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते क्या है, सीईटी की प्रिपरेशन में पूरा बोर्ड्स का सिलेबस तो एक बार पढ़ लिया, ठीक है, फिर ट्राई करते हैं क्वेश्चंस, भारी कोचिंग को भी ज्वाइन कर लेते हैं, कोचिंग्स में पढ़ाए जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, प्रैक्टिस भी कराते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम्स नजदीक आते हैं तब आप किस पे फोकस करते हो, पेपर्स पे, क्वेश्चंस पे। हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है, हमने पढ़ लिया है, लेकिन जब क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन में अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये जो जर्नी है पढ़ाई होने के बाद क्वेश्चन को सक्सेसफुली अटेम्प्ट करना, इसके बीच का गैप लेके ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो गैप है फ्रॉम नोइंग द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप कॉन्सेप्ट सीखे हो, आप 12th में भी सीखे हुए हो, लेकिन आपको उसी कॉन्सेप्ट को लेके इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए ट्रिक के जरिए क्विकली आंसर की तरफ पहुंचना है, ठीक है। क्योंकि सीईटी के एग्जाम आपको एक्यूरेसी भी मांगती है, बिकॉज सीईटी के एग्जाम में क्या होता है, सारी चीजें इतनी टफ बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। टॉपर्स भी वही पढ़ाई करते हैं जो आप पढ़ाई करते हैं, टॉपर्स भी वही सारी कोचिंग, वही सारा मटेरियल से पढ़े हैं जिससे आप लोग पढ़े हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है,
कहाँ पे डिफरेंस है? डिफरेंस इसमें है कि वो उनकी प्रैक्टिस करते हुए ऐसी ऐसी ट्रिक्स निकालते हैं, उनके मेंटर्स उनको ऐसी ऐसी ट्रिक्स देते हैं जिससे वो क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सके। कैसे हैंडल कर सके, कैसे ट्रिक्स देते हैं? जैसे कि हमने अभी देखा था, जैसे ही आपको वर्ड मिला, डेप्थ मिला, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको डेप्थ करके वर्ड मिल गया, ठीक है, तो जल्दी से फोकस हो जाना चाहिए माइंड में कि हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। बाद में फोर्स बोला, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला ध्यान में आ गया। बाद में बोला कि इनिशियल वेट गिवन है, तो बैठे फिर आर निकालने, एम निकालने, नहीं, वो नहीं निकालना है आपको। नया फोर्स क्या बोला है वो उसका फॉर्मेट लिखो, उसके फॉर्मेट में आपको पता चल जाएगा कि इनिशियल जो गिवन है वो आप जस्ट आपको पुट करना है, ठीक है, वो आपको पुट करना है। देखो जैसे हमने यहाँ पर पुट किया था, यहाँ पे हमने हर एक की वैल्यू नहीं निकाली, ठीक है, यहाँ पर हमने हर एक की वैल्यू नहीं निकाली। हमने क्या किया, सिंपली फोर्स का हमें फॉर्मूला पता होता है, तो हमने वहाँ पे सिर्फ आर का, आर जो है दैट इज अ डिस्टेंस, उसको हमने आर प्लस आर बाय 2 लिख दिया, ठीक है, जो हाइट गिवन थी आर प्लस एच। सिंपली उसे सॉल्व करते हुए सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिल गया। क्या एक्सप्रेशन मिला? देखो मैं यहाँ पे चाहे तो आपको हाईलाइट भी करके बताता हूँ, ठीक है, तो ये आपको एक्सप्रेशन मिला, ठीक है। क्या मिला ये एक्सप्रेशन? फोर्स इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो आपके पास 45 गिवन है वो आपको बॉडी का वेट गिवन है, दैट इज अ mg, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो ये आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हो, ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि हमें ये इसको आगे जाके कहीं ना कहीं यूज़ करना है। और ये चीज़ आपको तभी आएंगी जब आप मेरे साथ इस क्रैश कोर्स में कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हम कौन से इतने 100-200 क्वेश्चन नहीं करेंगे एक चैप्टर के, एक चैप्टर के बिल्कुल गिना के 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो क्वालिटी क्वेश्चन होंगे जिससे आपके हर कंसेप्ट को कवर किया जाएगा। हर कंसेप्ट में ट्रिकीली कैसे आंसर तक पहुंचना है ये आपको उसमें बताया जाएगा, एंड क्वेश्चंस की डिफिकल्टी कैसे वेरी करती है, क्वेश्चंस में ट्रिक्स कैसे यूज किए जाते हैं, कंसेप्ट अगर टफ हो तो उसको सिंपलर करके कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो ये हमें जानना है, ठीक है। इसलिए अगर आपको ये क्रैश कोर्स अगर कंप्लीटली ज्वाइन करना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके उसे फॉलो कर सकते हो, एंड आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं ओम श्री राव हूँ एक्चुअली VNIT से फाइनल ईयर स्टूडेंट, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करिए, आपको वहाँ पे क्रैश कोर्स की सारी डिटेल्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 planets है A and B have densities ρ1 and ρ2 and have radius r1 and r2 respectively, ठीक है। The ratio of acceleration due to gravity, देखो ये है आपके पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको पढ़ते से ही आपको क्या पता चला, एक बार इसे फिर से पढ़िए, क्योंकि मेरा रोल यहाँ पर आपको सारी चीजें ऐसी मतलब पूरा मैं यहाँ पे कोर्स लेकर नहीं आया हूँ। मेरा एक यहाँ पे स्पेसिफिक मेरा एक मोटो है आपको ये चीज पढ़ाने का, दैट इज कि आपका सिलेक्शन हो आपके मनपसंद कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। आज की डेट में अगर आप देख रहे होंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस एंड स्ट्रक्चर जो होता है एकेडमिक का, आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए, कहाँ पे भी बोलिए, इतना अलग तरीके से वहाँ पे डिजाइन किया जाता है और इतनी फीस होती है कि आप बिल्कुल आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, ठीक है। एडमिशन्स के लिए राउंड्स क्या, ये क्या, इससे अच्छा भाई पढ़ लो, ठीक है। अच्छा खासा क्रैश कोर्स शुरू है, उसको फॉलो करो, जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसको एक बार प्रैक्टिस करो, वही क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप मॉक टेस्ट के जरिए अगर प्रैक्टिस करोगे सेम तरीके से आप पेपर में उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो 2 planets यहाँ पर बोला गया डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2, उनका रेडियस गिवन है r1 एंड r2, रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन A टू दैट ऑफ B, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया, G ऑफ A, पहले यहाँ पे ऐसा लिख लेना है, ठीक है। स्टेप 1 क्या करना है, लिख लेना है क्या पूछा गया है,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा ये भूल जाता है कि क्या पूछा गया है, कुछ दूसरा ही आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, आंसर के भी फॉर्मेट होते हैं, तो जी ए बाय जी बी हमें कैलकुलेट करना है। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा आराम से बता रहा हूँ ताकि आप इन ट्रिक्स को अच्छे से दिमाग में बैठा सको, क्योंकि फिर मैं तो आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली सब कुछ बता सकता था। थ्योरेटिकली तो मेरे पास पूरे सॉल्यूशन गिवन है, जी क्या होता है, फिर एरो क्या होता है, फिर मास क्या होता है, ये क्या होता है, सारी वैल्यूज पुट किया, फिर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं करनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, जी क्या बोल रहा है यहाँ पे, जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है किसका फॉर्मूला, जी का फॉर्मूला, दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, डेंसिटी। डेंसिटी का अगर डेंसिटी आया तो डेंसिटी ये कनेक्शन होता है इसका मास के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास गिवन है एम, ये आपको एम यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी गिवन है मतलब यहाँ पे मास वेरी होगा। ठीक है, तो ये है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी गिवन है तो मास के साथ ये वेरी करेंगे। दूसरा पॉइंट गिवन है कि यहाँ पे आर भी वेरी कर रहा है, आर इज ऑल्सो चेंजिंग। ठीक है, तो आपका जो जी है वो किस किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, एम पे, रेडियस पे डिपेंड करता है। अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब ये डेंसिटी और आर के साथ यहाँ पे वेरी करेगा। ठीक है, देखो यहाँ से तो आप ऑप्शन को पहले से डिलीट कर सकते हो कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे रो का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, रो मतलब मास के टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मास का कोई आप इसने रिलेशन ही नहीं बोला, ये तो पहले से ही रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे, हाँ, अब आपको बताता हूँ मास और डेंसिटी के बारे में रिलेशन। ठीक है, तो ये जो रिलेशन मैं आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन ये रिलेशन आपके टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, मास डेंसिटी क्या होती है, और यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम डेप्थ के लिए यूज़ करते, तो रो यूज़ करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्या होता है, प्लैनेट्स को हम स्पेरिकल तरीके से इसे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम जो होता है स्पेरिकल वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई इंटू आर ए का क्यूब। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ स्पेरिकल प्लैनेट। ठीक है, तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा आपका, सिंपली रो ए इंटू 4/3 पाई आर ए क्यूब। जल्दी से देखना है, ये दोनों तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका कोई हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें क्या सिग्निफिकेंस है, रो ए इंटू आर ए क्यूब। ठीक है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, क्या हो जाएगा, रो इंटू आर ए क्यूब। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, सिंपली, एंड आर ए तो गिवन है, आर ए क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर ए। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे बता दूंगी। ओके, लेट्स सी, हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे जी ए अपॉन जी बी। क्या पूछा है, जी ए अपॉन जी बी पूछा है, तो क्या करेंगे, पुट जी कैपिटल एम क्या है, रो ए इंटू आर ए का क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मतलब आर ए का स्क्वायर। ठीक है, सिंपली डिवाइड, जी बी के जगह बी यहाँ पर गिवन है तो ए की जगह सिर्फ आपको बी कर देना है, जी इंटू रो बी इंटू आर बी का होल क्यूब अपॉन आर बी स्क्वायर। सिंपल, आर ए का स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आर ए, आर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आर बी। ठीक है, तो सिंपली जी ए अपॉन जी बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये जी से जी बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, रो ए आर ए अपॉन रो बी आर बी। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा, रो वन R1 अपॉन रो टू R2। ठीक है, दिस इज द आंसर। समझ में आएगा कैसे करना है। अगर आप ये सारी चीजें अगर इसे फॉलो करोगे, ये सारी चीजें, दिस इज ओनली विल वेस्ट योर टाइम।
आप एक क्वेश्चन के लिए 5 से 10 मिनट MSTCT के एग्जाम में अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप 99 परसेंटाइल प्लस चाहते हो। अगर आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो तो हर क्वेश्चन के लिए आप 5 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट इतना टाइम आप नहीं दे सकते, इतना टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, इस क्रैश कोर्स को फॉलो करके आपको हर क्वेश्चन को सिंपल और इजी तरीके से और विद इन अ मिनट और विद इन अ 2 मिनट कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो, ये आपको चीजें यहाँ पे सीखनी है। ये चीज पर आपको काम करना है। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपको किस चीजों को याद करके रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वॉल्यूम का, ये आपके ऑन टिप्स पे होना चाहिए। जब आपको डेंसिटी गिवन है तो आपको रिलेशन जल्दी से माइंड में आ जाना चाहिए। तो यही चीजें मैं इस कोर्स में डिस्कस करता हूँ कि आपको कैसी कौन सी ऐसी चीजें, अब ये कौन सी हार्ड चीज है बताओ। आपको क्लास में तो पढ़ा है, आप डेंसिटी 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो क्या, लेकिन ये कोई टफ चीज है? नो। लेकिन इसको अप्लाई करना, इसको क्वेश्चन में जब पूछा जाए तो उसको कनेक्ट करना चीजों को, ये चीज टफ होती है। इन चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशनल पुल ऑन द ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। ठीक है, gravitational pull of the moon is 1/6 of the earth and mass of the moon is 1/8 of the earth। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप इसका सॉल्यूशन एक्चुअली मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन आपको ट्रिक के जरिए कैसे सॉल्व करना है ये आपको जल्दी से जल्दी बताता हूँ। ठीक है, पहले क्या बोला है, ग्रेविटेशनल पुल ऑन द ऑफ द मून। ठीक है, तो G ऑफ M लिखेंगे, क्या लिखेंगे, G ऑफ M लिखेंगे। क्या बोला है, 1/6 ऑफ द अर्थ, मतलब 1/6 ऑफ द G ऑफ अर्थ। फाइन, फिर ये बोला गया है, क्या बोला है भाई तुमने, मास ऑफ द मून इज 1/8 ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द मून M ऑफ M इज इक्वल टू 1/8 ऑफ द M ऑफ अर्थ। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, क्या पूछा है, रेडियस पूछा है, मून का रेडियस पूछा है, अर्थ का रेडियस पूछा है। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है। हमें डरना नहीं है क्वेश्चन को लेके, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। ये जो लोग इतना टेंशन लेते हैं ना, उसकी वजह से उनके पेपर्स बिगड़ते हैं। ठीक है, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। इसलिए पेपर क्यों बिगड़ता है, बिकॉज ये लोग इतना टेंशन, इसको इतना ये पैनिक कर जाते हैं कि क्या ही पूछ लिया, क्या ही नहीं पूछा है। आपको ग्रेविटेशन का यहाँ पे फॉर्मूला पता नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, G इज इक्वल्स टू क्या होता है, Gm/r²। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, Gm/G ले लो। ठीक है, यहाँ पे मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो Gm/G कितना हो जाएगा, 1/6। Gm क्या होता है, G कैपिटल G इंटू M/r²। तो डायरेक्टली मैं इसे G तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है हमारा, तो G को हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पे ऊपर और नीचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, M/r², M ऑफ मून अपॉन R ऑफ मून का होल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ अपॉन व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, दैट इज 1/6। सिंपल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे का ये ऊपर जाते ही रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो M/M अपॉन RM का स्क्वायर इंटू RE का स्क्वायर अपॉन M ऑफ E। ठीक है, 1 ये क्या हो जाएगा, 6। अब देखो आपको गिवन क्या है, M ऑफ M अपॉन M ऑफ E। यहाँ से क्या पता जाएगा, M ऑफ M अपॉन M ऑफ E कितना हो जाता है, 1/8। तो M ऑफ M अपॉन दिस M ऑफ E ये क्या हो जाएगा आपका, 1/8। तो RE² अपॉन RM² इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ RE अपॉन RM² इज इक्वल टू 8/6। ये क्या हो जाएगा, अगर 2 से करोगे तो ये 3 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ अर्थ पूछा गया है। रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर रूट लोगे तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या बन जाएगा, √4/3 टाइम्स ऑफ RM। तो क्या बोला है यहाँ पे बी ऑप्शन में, रेडियस ऑफ अर्थ इज √4/3 टाइम्स ऑफ मून्स रेडियस।
1/4 4/3 रूट टाइम्स मोस्ट रेडियस। दिस इज द ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसमें भी इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म थीन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 2r। जल्दी से एक ऐसी रफ फिगर, अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो रफ फिगर जल्दी से यहाँ पे माइंड में ड्रॉ हो जानी चाहिए। एक सॉलिड स्फीयर बोला गया है, मास m बोल रहा है, रेडियस r बोल रहा है, सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल भी बोल रहा है। तो ये जल्दी से ये शेल बना लेंगे, ठीक है। बनाते आता है कि नहीं, शेल बना लेंगे। इसका रेडियस कितना बोल रहा है, यहाँ पे 2r, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2r टोटल। ये यहाँ से यहाँ पे नहीं होता, इतना डिस्टेंस नहीं होता है, ये टोटल होता है सेंटर से। कभी भी अगर रेडियस बोला तो सेंटर से लेना होता है। एंड इसका मास भी कितना है, m है। देन द ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस 2.5 फ्रॉम द सेंटर, एट डिस्टेंस 1.5 फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। क्या हो जाएगा, सिंपल। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो, ठीक है। अब आपको बताता हूँ क्विकली कैसे आंसर निकालना है। जल्दी से अगर आप इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन मिले कि 1.5 पे क्या है, 2.5 पे क्या है, तो आपको जल्दी से क्या करना है, ऑप्शंस की तरीके से इसे वेरीफाई करना है। 15R पे बोला गया है, 2.5 पे बोला है, 1.5 पे बोला है, मतलब यार 2-3 जगह निकाल के देखना पड़ेगा। अगर आप आपके जो पुरानी मेथड है, कन्वेंशनल मेथड, उससे अगर आप जाओगे तो 3 जगह के अगर आप आंसर निकालोगे तो आपका टाइम कितना जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो क्विकली कैसे निकालते हैं देखते हैं। क्या होता है जी, क्या होता है, Gm/r²। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला, ये हमारा क्या हो गया, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, मास ऑफ 2m, देन द ग्रेविटेशनल फील्ड at the distance 2.5r from the center, at the distance 15r from the center, at the distance 1.5r from the center, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली r की जगह आपको क्या करना है, 2.5 एक बार फर्स्ट प्लेस में आप यहाँ 15r पुट करोगे, ठीक है, 15r। तो जल्दी से पुट करके देखते हैं। g इज इक्वल टू g कैपिटल स्मॉल m एंड c। यहाँ पर एक और चीज़ है, ठीक है, जिसमें कि आपको इस पे भी एक चीज़ पर आपको नोटिस करना है। सी, जैसे ही आप इस शेल के अंदर रहोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेस देन 2r डिस्टेंस पे, यहाँ पे कहीं भी सपोज डिस्टेंस एट दिस x पे अगर आप रहोगे, ठीक है, तो आपको ये मास यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज ये जो मास है, ये आउटर मास है। जब आप इस डिस्टेंस, ये आपका इनर सॉलिड है, जब आप इस डिस्टेंस के बाहर जाओगे, यहाँ पे आप कहीं रहोगे, तब आप इन दोनों को ऐड करना होता है, ठीक है। अगर आप बीच में रहोगे यहाँ पर कहीं पर, तो ठीक है, तो आपको सिर्फ आपके जो सेंटर की तरफ जो मास है, कौन सा है, सिर्फ यही एक सॉलिड बॉडी, क्या मास इसका m है और रेडियस r है, तो आपको सिर्फ इसी को कंसिडर करना है। तो 15r क्या हो जाएगा, क्या ये 2r से बड़ा है या छोटा है, ये बताओ, बड़ा है, ग्रेटर देन 2r। तो यहाँ पे मास क्या डालोगे, इसका मास प्लस मास ऑफ दिस शेल ऑल्सो, क्या है, मास उसका m भी है, तो नेट मास आपका 2m हो जाएगा 15r का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2gm/15 का स्क्वायर 225r²। क्या इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, नहीं है, ऑप्शन गलत। 2.5r पे देखते, अब देखो 2.5r ग्रेटर देन 2r, तो क्या हो जाएगा सेकंड के, जल्दी से g इज इक्वल टू 2m/2.5 बोले तो 5.2 का होल स्क्वायर इंटू r², ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर इंटू 2gm/r²। क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 2 सा 8, 8/25 gm/r²। मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ऑप्शन, बस हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड। अब अनदर क्वेश्चन, इसमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर इट्स वेट इज गिवन एज 1.5 आर फ्रॉम द सेंटर। फिर से रिकॉल करो क्या बोला था, वेट कितना, वेट कहाँ से बोला था, वेट क्या होता है, क्या होता है वेट, एम जी। क्या पूछा गया है, मैग्नेटिशियन, इसका वेट पूछा गया है आपको फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आपको ये डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। दिया क्या हुआ है वो इम्पोर्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ई क्या होती है, जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो कॉन्सेप्ट थ्योरी का कोई लेक्चर है वो अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ है, वो अगर आपने देखा हुआ नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना टफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। यहाँ पे अपन रेडियस, अगर आप जो क्वेश्चन में गिवन है, कभी कैपिटल आर भी रह सकता है, कभी स्मॉल आर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इतने बारीक चीज़ पे आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सी नाउ वेट एट द डिस्टेंस 1.5 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आपको यहाँ पे जी जो है वो आपको 1.5 डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है। जी की वैल्यू आर डिस्टेंस पे कितनी होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है, ठीक है। 1.5 पे कितनी हो जाएगी, जी एम अपॉन 1.5 का 1.5 आर का होल स्क्वायर। अब देखो 1.5 5.2 जब ऐसी चीज़ें होती है तो पॉइंट में नहीं जाना होता है, ठीक है। तो जी एम अपॉन 1.5 को जल्दी से 3/2 लिख लेने का, ठीक है, 3/2 आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/9 टाइम्स ऑफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया इंटू दिस स्मॉल एम। तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपको 2025 में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आपको एक क्वेश्चन में एक चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे और एक चीज़ आपको गिवन होगी, ओके। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि जस्ट पुट करके आपको वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे सी, यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का टर्म दिया हुआ है एंड आपका जो वेट बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए 1.5 आर पे, वो सारा का सारा जो ऑप्शन है उसके वो सारे ई की टर्म्स में गिवन है, समझे कि नहीं समझे। तो कोई बोलेगा ई के टर्म्स में कैसे फाइंड आउट करें, तो भाई मेरे पहले जो वेट गिवन है उसका फॉर्मूला लिखो, क्या पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिखो, उसको थोड़ा सा डिराइव करो। अगर किसी डिस्टेंस 1.5 आर पे पूछा है, 1.5 1.7 पे पूछा है, 2 पे पूछा है, 2.5 पे पूछा है, उसको डिराइव करो, फिर आपको पता चलेगा कि ये टर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसमें से मुझे आधी टर्म तो यहाँ पे पता ही है, जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, ये तो पता ही है। तो क्या कैलकुलेट करना है, देखो 4/9 टाइम्स ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर को तोड़ लो, आर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा, ये जो है जी एम अपॉन आर ये क्या बन जाएगा, सीधा सीधा ई, तो क्या बन जाएगा 4e अपॉन 9r। आर की वैल्यू पुट कर दो 3/2, क्या बन जाएगा 4e अपॉन 9 इंटू 3/2 टाइम्स ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आर। तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली आपको ये तो वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको आर के टर्म्स में आंसर दिया गया है, तो आपको इतना आगे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल आंसर दिया गया 4e अपॉन 9, क्या बन जाएगा 4e अपॉन 9r। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, 4e अपॉन 9। देखा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते इतने आगे पहुंच जाओगे कि आपको यही होता है जब आप क्वेश्चंस को ट्रिक्स के जरिए सॉल्व करते हो एंड अंडरस्टैंड करके अपने कॉन्सेप्ट को जब अप्लाई करते हो, तो तब आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो उसको आप हैंडल कर सकते हो इसी तरीके से आप। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है उस पर हमेशा ध्यान रखना होता है। तो क्या यहाँ पे गिवन है,
4E/9R. दिस इज योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सिंपल है, इसी तरीके के क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको अभी मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी, उसको आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं. टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम, ये जो टाइम पीरियड है ये क्या बन रहा है, x टाइम्स ऑफ t बन रहा है, टेकन टू द हाइट 2r. तो यहाँ पे 2r पे आपकी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी, चेंज होगी नहीं होगी, तो g डैश बनेगा. तो g डैश कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करना g की जगह पे, ठीक है. सिंपली आपको ये x की वैल्यू ये कितने टाइम्स बढ़ता है आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये भी आपको सर्कुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला यहाँ पर आपके लिए मेंशन है, अगर आपने देखा नहीं है, ठीक है. क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, √gm/r, ठीक है. यहाँ पे रेडियस 4r है, क्या ये r है, VA/VB, ठीक है. सिंपल आपको ये कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ v, ठीक है. जो मैंने कहा गया है उसी तरीके से जाना है, अपने तरीके से नहीं जाना. उस तरीके से आप ट्राई करके देखो, आपके क्वेश्चंस मिनटों में सॉल्व होंगे, मिनटों में. कभी कभी तो सेकंड्स भी लग जाएंगे, 40 सेकंड 50 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन एक वर्टिकल ट्यूब वाला वाटर का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको r इज रेडियस गिवन होता है एंड y इज टू x आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. इसको आप एक बार ट्राई कीजिए. अगर आपको अगर डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है. इसका मैंने सॉल्यूशन दिया नहीं, इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है. फिर देखते हैं एनर्जी के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है. एनर्जी के रिलेशंस, अगर आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर अगर फॉलो नहीं किए तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज ये चीज़ इतनी सिंपल और ट्रिकी है कि आप यहाँ पे 100% अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया है तो आप यहाँ पे मिस्टेक करोगे. सी यहाँ पर एनर्जी तो आप सबको पता ही होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -gm/r. काइनेटिक एनर्जी होती है gm1m2/2r, ठीक है. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है. तो ये आपको जब आप जल्दी से यहाँ पे से लिखोगे E = k + u, k क्या होता है, u क्या होता है, तब आपको पता चल जाएगा ये E के टर्म्स में. E आपकी टोटल एनर्जी, ठीक है. टोटल एनर्जी के केस में क्या होता है, ठीक है. तो इसको आपको अगर आप कॉन्सेप्ट लेक्चर को इजीली जानते हो तो ये आपका सेकंड्स का क्वेश्चन है. कैसा क्वेश्चन है, सिर्फ सेकंड्स का. कितने सेकंड का, जस्ट 20 सेकंड. पढ़ने में क्या टाइम लगता है, पढ़ने में टाइम ही क्या लगता है, देख लिया हो गया. जल्दी से लिखा, एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में पूछा गया. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू के जस्ट क्या होती है, इज अ हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. बस मार्क कर लिया, निकल गया आगे. टॉपर्स इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसलिए वो टॉपर बनते हैं. जरूरी नहीं कि हर जन हर कॉन्सेप्ट को बस उसके जस्ट थ्योरेटिकल वे से हो गया, बोर्ड्स में सॉल्व कर लिए क्वेश्चन. सीईटी में ऐसा नहीं चलेगा. अगर टॉप रैंकिंग चाहिए, 99+ % चाहिए, तो आपको मैं जो स्टेप्स यहाँ पे आपको बता रहा हूँ आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा. जब आप उसे फॉलो करोगे तब आपको उन क्वेश्चंस में कंसेप्ट को जल्दी से जल्दी लगा के आंसर को क्विकली कैसे लेके आना है ये आपको पता चलेगा, और विद एक्यूरेसी के साथ. बिकॉज अगर मिस्टेक करोगे तो फिर तो वहाँ पे कोई चांस नहीं, मिस्टेक होगी. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने कहा है वो अगर फॉलो करोगे तो आपकी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी और आपका टॉप रैंक भी आ सकता है सीईटी के एग्जाम में, ठीक है. मेरी ये बात आप अच्छे से गांठ बांध के कुछ भी करके रख लो, ठीक है. मोबाइल में रील्स बना के सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखो. लेकिन ये ध्यान में रखो, अगर आप ट्रिक्स के जरिए अगर इस कोर्स में अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे एट द एंड ऑफ पूरे कोर्स तक, तो आपको 99% का जो टर्म है, जो ये आपकी टारगेट है 99% का, वो आपको 100% अचीव होगा. अंडरस्टूड. तो इसी नोट पे आज के लेक्चर एंड करते हैं.
मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम कोई एक नया चैप्टर लेके आऊँगा। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आई थिंक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम सबसे पहले कवर अप करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम मोस्ट प्रोबेबली डायनामिक्स का लेंगे, ठीक है, या फिर अगर आप बोलोगे तो मैग्नेटिक्स का लेंगे। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड? तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम ओम शिवरा फ्रॉम वीएनआईटी। थैंक यू।